नमस्कार, मैं हूं मिश्रा और आप देख रहे द मिथिला। और एक बार फिर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरिंदर ताऊ जुड़े हैं। ताऊ, लोगों के मन में अब इस आंदोलन को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अभी तक आप लोग एमएसपी का नारा लगा रहे थे। 2 दिन पहले तक आप ताल ठोक कर बोल रहे थे कि अगर एमएसपी पर गारंटी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो अब ऐसा क्या बदल गया है? नहीं, बदला कुछ नहीं है। अभी सरकार से जितना मिल रहा है पहले ये ले ले। अच्छा, लेंगे सरकार से। एमएसपी पे गारंटी का कानून भी बनेगा। कमेटी में है, देख ले किसे किसे कमेटी में रख रही है। हाँ। ये सब देखेंगे। ना हम गए कहीं, ना सरकार जागी कहीं। हाँ। मगर अब आप लोगों की घर वापसी तो तय है ना? घर हाँ, तो जाना ही है। घर जाएंगे। तो ताऊ, आप लोग तो घर वापस चले जाएंगे, मगर उन लोगों का क्या, उन किसानों का क्या जिनका इस आंदोलन में शहादत हुई है? क्योंकि आप लोग तो बिना गारंटी के घर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए, जिनकी शहादत हुई है उन शहादत को तो सब प्रणाम करेंगे जी। और जब युद्ध होता है हाँ। तो युद्ध में सैनिकों की शहादत होती है। हाँ। तो वो सैनिक हमेशा याद रखे जाते हैं। और उन सैनिकों के लिए मैं 2 लाइन कह दूंगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो ये रहेगा। ताऊ, जिन मुद्दों पर लड़ाई थी वो ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई तो अधूरी रह गई है। आप लोग पूरी बात तो मनवा ही नहीं पाए, क्योंकि 2 दिन पहले तक आप यही बोल रहे थे कि एमएसपी पे गारंटी चाहिए, गारंटी चाहिए। गारंटी तो मिली ही नहीं। हाँ, ये अभी अधूरा है। कोई बात नहीं, अभी हम भी यही हैं, सरकार भी यही है। ये नहीं तो दूसरी। तो आप कह रहे हैं कि दोबारा आंदोलन हो सकता है? हाँ, अगर सरकार नहीं करे मानेगी तो होगा। तो ताऊ, जब ये आंदोलन चल ही रहा है तो इसे बीच में बंद क्यों करना है, जब आपकी मांगे तो पूरी ही नहीं हुई है? नहीं, बंद नहीं किया गया आंदोलन। खत्म तो कर रहे हैं ना, घर वापसी तो हो रही है ना? खत्म नहीं है, स्थगित किया गया है। सरकार को देख के स्थगित किया गया। ऐसी क्या बातचीत हुई है कमेटी मेंबर्स की केंद्र सरकार के साथ कि वो मीडिया में खुलकर नहीं बता रही है कि बातचीत हुई क्या है? बातचीत हुई कहाँ सरकार से? चिट्ठी चली है। उन्होंने चिट्ठी लिखी इनको, इन्होंने चिट्ठी लिखी उनको। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा तो बातचीत हुई है ना? नहीं, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। आपको नहीं मालूम है? आप मुझे ये बताइए कि अब ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन खत्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार ने आप लोगों को कोई लॉलीपॉप दे दिया है? देखिए, हम बच्चे तो है नहीं सरकार हमें लॉलीपॉप दे दे। हमारे जो 40 संयुक्त किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी थे वो बहुत समझदार हैं। बड़ी सफलता के साथ वो लड़े। और जो हमारा परिवार बिछड़ गया था वो कम से कम हमारा परिवार एक साथ आया है। अब सरकारों को सोचना पड़ेगा कि अगर इन किसानों की तरफ कोई भी आंख उठा के देखेगा तो इस सारा परिवार एक साथ फिर खड़ा हो जाएगा। तो अब सोचना पड़ेगा उन्हें 10 बार। ताऊ, पंजाब और हरियाणा के किसानों के पास तो एमएसपी पहले से थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किसानों को तो आप लोगों ने बीच मझधार में छोड़ दिया। कोई मझधार में नहीं छोड़ा है, सब साथ है। अब लड़ाई किस तरह साथ है? क्या आंदोलन अगर आप स्थगित कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के किसान तो बीच में है ना? कोई बीच में नहीं है। कैसे? कम से कम इकट्ठा होना। इन्हें किसानों को यही पता नहीं था कि एमएसपी है क्या चीज। देश के किसानों को तो पता ही नहीं था। पर किसानों को पता चला तभी तो वो इस आंदोलन का हिस्सा बने। तो अब तो ये असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। अब लड़ाई किस तरीके से शुरू होने वाली है? अब ये इस तरीके से शुरू होगी कि हर आदमी, जब भी नेता उनके यहाँ आएंगे वोट मांगने, वो एमएसपी मांगेगा उससे। अब आएगा। देखो, किसान में जागरूकता बढ़ी है और वो अपनी वोट की कीमत पहचान चुका है। देश का नागरिक अपनी वोट की कीमत पहचान चुका है। और यही हमें चाहिए था कि देश जाग जाए। सोया पड़ा था तो वो जाग गया है। तो देश तो जाग गया, देश के किसान भी जाग गए, मगर संयुक्त किसान मोर्चा ने तो ये आंदोलन को बीच में ही छोड़ के जा रहे हैं। इसको छोड़ना ही बोलते हैं ना? कोई छोड़ के नहीं जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा खत्म नहीं हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा तो रहेगा और ये सरकारों से लड़ता रहेगा। अभी तो आप देखो, यही जो किसान घर जा रहा है ना, यही किसान ले लेगा सरकार से। अच्छा, किस तरीके से किसान लेगा? नेता ही तो देंगे। और नेता ही इनके यहाँ आएंगे वोट मांगने। तो अब ये उन्हें पकड़ेगा ना। अच्छा। अब जवाब देंगे ना वो कि इन किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा। ये हर चीज का उनसे जवाब मांगेगा। पर ताऊ, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि कमेटी तो चलिए बन गई है, पर बातचीत से समाधान तो निकलेगा नहीं ना। बातचीत पे बातचीत होगी तो समाधान कब आएगा? देखिए, किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही होता है। समाधान तो होता है, पर 1 साल हो गए। जब देश की आज़ादी की लड़ाई हुई थी ना, वो 90 साल चली थी। तब भी लोग यही कहते थे
कि तो ये क्या आप तो होगा। सिर्फ अभी तो 377 दिन ही हुए हैं, है ना? तो आप तो बीच में ही छोड़ के जा रहे हैं। बीच में नहीं छोड़ के जा रहे, आप आपको 90 साल की बात कर रहे हैं। आपको गलत फहमी है। इस लड़ाई को भी 35 साल हो गए हैं। 35 साल से किसान लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए। पर आंदोलन पे तो अभी बैठे हैं ना आप नहीं, लोग। आंदोलन पहले भी हुए हैं। हाँ, अब आंदोलन फिर पहले हुए हैं। अब फिर किसान आ जाएगा, चिंता मत करो इस बात से। आप बार बार ये कह रहे हैं कि दोबारा आंदोलन हो सकता है, तो जो पहले से ये आंदोलन चालू है इसको बीच में क्यों खत्म करना है फिर? अरे सरकार को समय भी तो देना पड़ेगा। अच्छा। फिर आप कहोगे कि सरकार की बात नहीं मानते। हाँ। अरे थोड़ा तो मानो। ताऊ, आपके रंग बड़े ही बदले हुए लग रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि सरकार को भी वक्त देना होगा। कल तक तो आपके बोल कुछ और थे, आज आपके बोल कुछ और है। सरकार ने कुछ दिया है क्या? हाँ, दिया है। क्या दिया है? आतंकवादी, खालिस्तानी, हाँ। पाकिस्तानी, हाँ। टुकड़े टुकड़े गैंग, कितने तमगे दिए हैं। तो उन्हीं सरकार को आप वक्त देने के लिए तैयार हो गए अचानक से, ऐसा क्यों? कल तक तुम ही पूछते थे हाँ, कि प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है, हाँ, तो थोड़ा विश्वास करके देख रहे। हाँ। हमारा तो सवाल था, पर आप तो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक रात में ऐसा क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला, सब वही है। पहले सरकार जो दे रही वो तो ले लें, अच्छा, फिर आगे की देखेंगे हम क्या जो कहीं जा आ रहे रहा हैं। है पहले ले लेते पहले हैं। आ रहा सरकार से मिले तेल पल्ले में लो, हाँ घर जाके निचोड़ लेंगे, जी। सिर में लगाने के काम तो आ ही जाएगा वो काम। ताऊ, किसान आंदोलन में बहुत सारे विपक्षी पार्टियों ने अपना हाथ सेका है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ का आग लग रही थी जो हाथ सेकेंगे। हाँ। हम तो आंदोलन कर रहे हैं। और देखिए विपक्ष का काम क्या होता है, जनता के मुद्दे सरकार के सामने उठाना जी। और सरकार की नाकामियों को जी। उजागर करना, जी। यही तो विपक्ष का काम है। वो कर रहा अपना करे। अच्छा ताऊ, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा है कि उनकी वजह से ये तीनों काले कानून को रद्द किया गया है, क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार से बातचीत की, उन्होंने मनाया, उनके प्रयासों की वजह से ये कानून रद्द हुआ है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कहाँ थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 1 साल से? कहाँ थे? उनका कहना है कि उनके प्रयासों की वजह से ये कानून वापस लिया है केंद्र सरकार ने। 1 साल हो गया उसको बात करते करते। कौन से दिन उसने सरकार से किसान के मुद्दे पे बात की है? सब ये राजनीतिक स्टंट है। हाँ। और कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि पंजाब में चुनाव है। हाँ। और किसान तुम्हारी तरफ हो जाए। हाँ। तो किसान बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है। हाँ। वो अपने आप समझता है। तो क्या लगता है कि किसान किसकी तरफ है? सत्ता के खिलाफ है। सत्ता के खिलाफ है। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि सरकार को वक्त देना है, मतलब सरकार पर भरोसा बनने लगा है किसानों का, ऐसा कहा जा सकता है? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। क्यों? अभी देखना चाह रहे हैं ना। हाँ। कि सत्ता के लालच में हाँ। सरकार कितना गिरेगी। अच्छा। अभी और गिरने दो उसे। हाँ। तो गिरते हुए को तो गिरेंगे। हाँ। उठते हुए को नहीं गिर सकते जी। आप। जो गिर रहा है उसमें थोड़ी सी लात और मार देंगे। हाँ। गिर जाएगा। अच्छा, तो ताऊ, मेरा एक सवाल ये है कि कल आखिरी दिन है, कल क्या ये बॉर्डर खाली हो जाएगा? देखिए कल गाजीपुर बॉर्डर खाली नहीं होगा। हाँ। कल टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और अन्य जगह के लोग घर की तरफ जाएंगे। हाँ। और ये पूरा एक गांव बस चुका है। जी। एक दिन में गांव खाली नहीं होता। हाँ। तो कल से खाली होने शुरू होंगे। हाँ। और ये गाजीपुर बॉर्डर निगरानी रखेगा सब पर। हाँ। और ये उसके बाद खाली होगा। राकेश टिकैत जी कब जाने वाले हैं? ये 12 तारीख को तो शामली में कैराना है, वहाँ पे एक महापंचायत है। हाँ। उसमें जाएंगे। हाँ। शायद 13-14 के करीब घर जाएंगे। हाँ। कल सुना है कि विजय दिवस मनाने वाले हैं, तो इसमें क्या क्या होने वाला है? कुछ नहीं है, सारे लोग मिलेंगे फिर एक साथ जो है अपना निकल जाएंगे। जी। ज़्यादा विजय इतनी खुशी का दिन तो नहीं मना पाएंगे। हाँ। क्योंकि हमारे 709 किसान शहीद हो गए। हाँ। हमें उनका भी ख्याल रखना है, उन परिवारों का भी ख्याल रखना है। और हाँ, इतना ज़रूर है जो यहाँ की यादें हैं जी। वो किसान लेकर के जाएगा। जो यहाँ उसने मुसीबतें झेली हैं वो लेके जाएगा। जी। और सरकार के दिए हुए तमगे लेके जाएगा। जी। उन तमगों को ले जा करके घर पे रखेगा, याद करेगा। और जब कोई राजनेता वोट मांगने आएगा तो उसके सामने वे तमगे रखे जाएंगे, सब जवाब देगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में सत्ता यही रहेगी या सत्ता पलट जाएगी? सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन होगा। परिवर्तन भरोसा है आपको? पक्का। कोई नहीं जो इस किसान आंदोलन को भूल जाएगा, जी। जो 709 किसानों की शहादत को भूल जाएगा, जी। जो लखीमपुर खीरी की घटना को भूल जाएगा, जी। जो हरियाणा में और जगह जगह माताओं बहनों के सर फूटे हैं उनकी शहादत को भूलेगा, उनकी कुर्बानियों को भूलेगा, उनके जज्बे को भूलेगा, वो किसान नहीं होगा। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरिंदर ताऊ। आप देखते रहिए द मिथिला न्यूज़। मैं हूँ मिशा।